दोस्तों, समाजवादी आईएएस के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जापान देश के बारे में पढ़ेंगे। तो जापान देश में जो कृषि, जलवायु प्रदेश, खनिज संसाधन और उद्योग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो आइए समझते हैं कि जापान देश में किस जगह कौन से उद्योग का विकास हुआ है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में रूस और चीन के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया है, तो आज हम जापान के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, हमें स्टार्ट करना है जापान के बारे में। हमने रूस और चीन के बारे में पढ़ लिया है, उसके बाद से जापान। तो जापान के बारे में हम देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ एक हम मैप ड्रा करेंगे जो हम आपको बताए थे कि ये जापान के द्वीप है। और ये जापान के द्वीप है। उसके बाद से हम देखेंगे तो इस द्वीप का नाम है जो सबसे उत्तर में है। इस द्वीप का नाम है होक्काइडो। होक्काइडो। और उसके बाद से इस द्वीप का नाम है होन्शु द्वीप। और उसके बाद से हम नीचे देखेंगे तो जो द्वीप है उसका नाम है शिकोकू। और उसके बाद से जो द्वीप है उसका नाम है क्यूशु। और इसके बाद से यहाँ पे द्वीप है रियूक्यू। रियूक्यू। इस प्रकार इन देशों के समूह से बना हुआ एक देश है जिसका नाम है जापान। इन द्वीपों के सम्मिलित रूप को ही जापान कहा जाता है। तो ये जापान के द्वीप हैं। सबसे पहले होक्काइडो, उसके बाद से होन्शु, होन्शु के बाद शिकोकू, शिकोकू के बाद क्यूशु और रियूक्यू। हमने आपको यहाँ बताया था, यहाँ पे जल संधि है, यहाँ पे भी जल संधि है, यहाँ पे सुशीमा जल संधि है, यहाँ पे सुडारू जल संधि है। तो इस तरह जल संधि से आज हमको पढ़ना है। टॉपिक है हमारा खनिज संसाधन, औद्योगिक प्रदेश और उसके बाद से कृषि प्रदेश के बारे में। तो ये प्रशांत महासागर में स्थित जापान का जो देश है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे होक्काइडो, फिर होन्शु, शिकोकू और क्यूशु और रियूक्यू द्वीप से। तो इसमें इस द्वीपों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में हम देख लेंगे कि किस जगह किस चीज का विकास हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, जब ये इन चारों द्वीपों में सबसे बड़ा जो द्वीप है वो होन्शु द्वीप है। सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है? तो होन्शु द्वीप है। और इसी द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। तो हम देख लेंगे इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बात करेंगे हम होक्काइडो की।
होक्काइडो। तो होक्काइडो ये जापान का सबसे उत्तरी द्वीप है। कि कहाँ का उत्तरी द्वीप है? तो जापान का सबसे उत्तरी द्वीप है। ये जापान का सबसे उत्तरी द्वीप है और यहाँ सीसा, जस्ता, चांदी का भंडार पाया जाता है। इस द्वीप पर किस चीज का भंडार पाया जाता है? तो नेक्स्ट पॉइंट, सीसा, जस्ता, चांदी और कोयले का भंडार पाया जाता है। और कोयले का भंडार पाया जाता है। तो जापान का सबसे उत्तरी द्वीप है और सीसा, जस्ता, चांदी और कोयले का भंडार होक्काइडो द्वीप पर पाया जाता है। ठीक, उसके बाद से हम नेक्स्ट द्वीप की बात कर लेंगे, होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप की बात करेंगे तो देखेंगे हम कि ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और उसके बाद से हम जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और उसके बाद देखेंगे इसी द्वीप पर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि इस द्वीप पर जापान की राजधानी स्थित है। तो इसी द्वीप पर जापान की राजधानी स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। उसके बाद से हम तीसरा पॉइंट है इसके से संबंधित कि ये सबसे बड़ा द्वीप होने के कारण ये सर्वाधिक जनसंख्या इसी पे निवास करती है। तो ये कह सकते हैं कि जापान की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है इस द्वीप पर। सर्वाधिक जनसंख्या का निवास है इस द्वीप पर। उसके बाद से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पेट्रोलियम का भंडार पाया जाता है। यहाँ पर तांबे तथा पेट्रोलियम का भंडार पाया जाता है। तांबे तथा पेट्रोलियम का भंडार पाया जाता है। और उसके बाद से एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जापान तांबे के उत्पादन में तांबा के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। यानी यहाँ सर्वाधिक मात्रा में विश्व में सबसे अधिक तांबा पाया जाता है जापान में। तो ये तांबा के मामले में आत्मनिर्भर है। ये कहीं से तांबा के मामले में आयात नहीं करता है किसी भी देश से। तो ये आत्मनिर्भर है, इसके पास तांबा की बहुलता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि होन्शु द्वीप से जो संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो जापान का, यहाँ पे देखिए दो चीज और छूट रही है, चलिए उसको बाद में लिख लेते हैं। जापान, पहले इतनी बातें हम समझ लेते हैं कि होक्काइडो जापान का सबसे उत्तरी द्वीप है और सीसा, जस्ता, चांदी, कोयले का भंडार है। होन्शु द्वीप से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और इसी द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। जापान की सर्वाधिक जनसंख्या का निवास इसी द्वीप पर है जो सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ा होने के कारण जापान तथा पेट्रोलियम का भंडार यहाँ पाया जाता है। तांबे तथा पेट्रोलियम का भंडार यहाँ पे पाया जाता है जापान के होन्शु द्वीप में। और जापान के होन्शु द्वीप में तांबा के उत्पादन में ये क्या है? आत्मनिर्भर है। ठीक ना। जापान
तांबा के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। यहाँ पे दो स्थान है, उसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पे इस द्वीप पर, इसे हम मिटा देते हैं। ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से इसे हमने आपके बारे में बताया, हमने इसके बारे में आपको बताया हूँ। और इसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो स्थान है इसका नाम है, एक का नाम है अकीता और दूसरे का नाम है निराता। निराता और निराता के बाद है फुफुई और एक का नाम है फुकुशिमा। फुकुशिमा तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि अकीता, नगीता, फुफुई और फुकुशिमा क्या है। ये दो ये तो इस प्रकार हम देख लेते हैं अकीता के बारे में। तो अकीता जो है अकीता और नगीता, सॉरी निगीता, अकीता तथा निगीता, निगाता, अकीता तथा निगाता, ये दोनों पेट्रोलियम, यहाँ पे पेट्रोलियम सर्वाधिक पाया जाता है। तो ये शहर, ये दोनों शहर, ये स्थान कह सकते हैं, दोनों शहर ये स्थान पेट्रोलियम के उत्खनन क्षेत्र में स्थित है। किसमें स्थित है? तो ये दोनों शहर अकीता और निगीता दोनों शहर ये पेट्रोलियम के उत्खनन क्षेत्र में स्थित है। ठीक, फुफुई और फुकुशिमा की हम बात कर रहे हैं साथ में, फुफुई और फुकुशिमा। फुफुई और फुकुशिमा ये जो है जापान में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के केंद्र है। किस चीज के केंद्र है? तो ये नाभिकीय ये दोनों नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र केंद्र हैं। ठीक, ये दोनों नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र केंद्र हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि अकीता और नगीता के आप पेट्रोलियम क्षेत्र में स्थित दो स्थान यानी दो शहर हैं। उसके बाद से फुफुई और फुकुशिमा ये क्या है? ये जापान के होन्शु द्वीप में ये नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र केंद्र है। ठीक, उसके बाद से हम देखेंगे फिर, अब इसके बाद से हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है जापान से संबंधित महत्वपूर्ण। तो एक बात यहाँ पे ये समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट है कि जापान की जो जलवायु दशा है ये जलवायु दशा चीन
चीन तुल्य है, ठीक ना। यानी जैसी दशा चीन की है वैसी ही दशा जापान की है, क्योंकि ये दोनों देश 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं, इसलिए इनकी जो दशा है वो एक समान है। जापान की जो जलवायु दशा है वही चीन की है, तो चीन तुल्य जलवायु दशा यहाँ पे है, ठीक। उसके बाद से हम ये देखते हैं कि होंशु द्वीप, सिकोटो द्वीप और क्यूशू द्वीप में कौन दो द्वीप है ये। सिकोटू द्वीप नेक्स्ट पॉइंट है ये, सिकोटू द्वीप तथा होंशु द्वीप पर, होंशु नहीं क्यूशू, और क्यूशू द्वीप पर सिकोटू तथा क्यूशू द्वीप पर पूर्वा पवन से सर्वाधिक वर्षा होती है। इन द्वीपों पर सर्वाधिक वर्षा होती है, इन द्वीपों पर पूर्वा पवन द्वारा सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होगी, तो सिकोटू और क्यूशू द्वीप पर सर्वाधिक वर्षा होगी। और उसके बाद से जो नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट हम चलिए इसको मिटा के लिखते हैं। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा कि अकिता और निजिता जो सारे पेट्रोलियम के क्षेत्र में पाए जाते हैं, फुकुई फुकुशिमा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र केंद्र है। जापान की जलवायु दशा जो है चीन तुल्य है, यानी चीन के समान है। सिकोटू द्वीप, इस दोनों द्वीप पर सब सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है। और उसके बाद से तीसरे नंबर पर होंशु द्वीप आता है, ठीक। तो सिकोटू द्वीप तथा क्यूशू द्वीप पर पूर्वा पवन द्वारा सर्वाधिक वर्षा होती है। अब उसके बाद से हम देख लेंगे, इसके बाद हम देखेंगे यहां से, तो कह सकते हैं यहाँ पे कि क्यूशू द्वीप, क्यूशू द्वीप, उसके बाद से सिकोटू द्वीप, सिकोटू द्वीप, और उसके बाद और सिकोटू द्वीप, और उसके बाद से होंशु द्वीप पर होंशु द्वीप पर चावल की खेती की जाती है, सर्वाधिक चावल की खेती की जाती है। चावल की खेती सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक मात्रा में होती है चावल की खेती। उसके बाद से हम फिर ये देखेंगे कि यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, चौड़ी पत्ते वाले, चौड़े पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, ठीक। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन तीनों द्वीपों पर चावल की खेती सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक वर्षा हो जाए तो चावल की खेती सर्वाधिक होगी। और यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ते वाले वन पाए जाते हैं, ठीक। अब इसके बाद से हम इसके बाद से जो पॉइंट है ये कि जापान देश जो है, जापान तांबा को छोड़कर अन्य खनिज पदार्थों का आयात करता है, अन्य खनिज
आयात करता है, अन्य खनिज खनिज पदार्थ का आयात करता है। और उसके बाद से न हम देख लेंगे यहाँ पे कि जापान 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 लोहा तथा कोयला लोहा तथा कोयला कहाँ से, तो लोहा तथा कोयला भारत से। और उसके बाद से रेशम तथा सूती धागे रेशम तथा सूती धागे ये दक्षिण दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों से आयात करता है। आयात मतलब खरीदता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो क्यूशू द्वीप, सिकोटो द्वीप और होन्शु द्वीप पर चावल की खेती सर्वाधिक होती है तीनों पे। उसके बाद से यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट है जापान तांबा को छोड़कर अन्य खनिज पदार्थों का आयात करता है। और पांचवा पॉइंट है, सॉरी इसमें चौथा पॉइंट है लोहा तथा कोयला वे भारत से आयात करता है। रेशम तथा सूती धागे ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश हैं, जैसे थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, पूर्व म्यांमार है। इन देशों से ये रेशम तथा सूती धागे का आयात करता है। तो इस प्रकार जो जापान में द्वीपों से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट हमने देख लिए। अब जापान के औद्योगिक प्रदेश के बारे में देख लेंगे। इसे हम मिटा देते हैं। अब जापान के औद्योगिक प्रदेश के बारे में देखेंगे। अब इन्हीं द्वीपों पर उद्योग का विकास हुआ है और उसको हम पढ़ेंगे कि किस द्वीप पर कौन से उद्योग का विकास हुआ है। तो हम सबसे पहले लेके चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेंगे एक मैप के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेंगे एक मैप के माध्यम से आसानी से यह जापान के औद्योगिक प्रदेश। देखिए, जापान के औद्योगिक प्रदेश को पढ़ने के लिए हम इसे 4 भाग में बांट के अध्ययन करते हैं। 4 भाग में सबसे देखिए एक बात ये समझ लीजिए कि जो उद्योग का विकास होता है, जो भी उद्योग लगाए जाते हैं, ये आवागमन और खनिज संसाधन की दृष्टि से देखते हुए लगाया जाता है। कहाँ पे किस संसाधन की बहुलता है। तो ये ज्यादातर आवागमन के लिए ये सागर, महासागर और नदियां होती है, जिसके द्वारा यातायात जो मार्ग होता है ये सुलभ होता है और कम खर्चीला होता है। और इन्हीं के तट पे ये लगाया जाता है, ठीक ना। तो उद्योग धंधों का सर्वाधिक विकास कहाँ पे होता है, तो सागर, महासागर हो या नदी हो, उसके तटों पे सर्वाधिक विकास होता है उद्योग धंधों का। अब जैसे हमारे कानपुर में देखना है, तो कानपुर में कौन सी नदी निकलती है, तो कानपुर में गंगा नदी आती है, जिसके किनारे ये शहर बसा हुआ है। और इसी कानपुर में इंडस्ट्रियल एरिया का विकास हुआ है। तो ये नदी है गंगा जी, और गंगा के किनारे कौन से उद्योग का विकास हुआ है, तो बहुत सारे उद्योग हैं और इन उद्योगों का विकास इस नदी के सहारे किनारे हुआ है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि नदियों से आवागमन सुविधा आसानी से उपलब्ध रहती है। इस वजह से ये सब उद्योग तटीय क्षेत्रों में ही लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जापान के औद्योगिक प्रदेश को हम पढ़ने के लिए इससे हम पहला हम यहाँ देखेंगे कांटो का मैदान।
कांटो का मैदान, फिर उसके बाद से दूसरा है किनकी का मैदान, और तीसरा है नोबी का मैदान, और उसके बाद से चौथा है मौजी का मैदान। ठीक, तो हम देख लेते हैं ये। तो इन्हीं ये पहला पॉइंट है, ये पहला है, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, और ये चौथे नंबर पे है। इसे हम बात के औद्योगिक क्षेत्र के विकास की वजह से इन चार क्षेत्रों को बांट के हम पढ़ते हैं। तो देखिए कानपुर के मैदान में ये जो द्वीप है इसे हम बोलते हैं हैनसीन औद्योगिक प्रदेश। हैनसीन औद्योगिक प्रदेश, हैनसीन औद्योगिक प्रदेश। और ये जो है हैनसीन औद्योगिक प्रदेश, ये सभी ये होंसू द्वीप पर स्थित है। कहाँ पे? तो होंसू द्वीप पर। और यहाँ पे हम देखेंगे तो महत्वपूर्ण 3 शहर है जिसका नाम है टोक्यो, टोक्यो के बाद याकोहामा, याकोहामा, और उसके बाद से जो नेक्स्ट है वो है कावासाकी, कावासाकी। ये होंसू द्वीप में स्थित 3 क्षेत्र है, 3 शहर है। तो इस तीनों को देख लेंगे। और यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक का उद्योग लगा है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का विकास हुआ है। इन क्षेत्रों में सर्वाधिक देखा जाए तो किस चीज का विकास हुआ है? तो इस तरह हम देख लेंगे कि कांटो के मैदान तो हम यहाँ पे जो हैनसीन औद्योगिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और ये होंसू द्वीप पर स्थित है। और यहाँ पे 3 शहर मुख्य रूप से उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पहला टोक्यो, दूसरा याकोहामा और कावासाकी। ये तीनों जो शहर हैं ये उद्योग के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद से इस क्षेत्रों, इस हैनसीन औद्योगिक प्रदेश में किस चीज का सबसे ज्यादा उद्योग है? तो सॉफ्टवेयर प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का सर्वाधिक विकास है। ठीक, उसके बाद से हम आते हैं किनकी के मैदान में। किनकी के मैदान में इसका जो नाम है इसे हम क्षेत्र में किटेन औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। किटेन औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये किटेन है, किटेन औद्योगिक प्रदेश के नाम से इसे हम जानते हैं। अब बात हम कर लेते हैं, ये भी जो है, ये भी औद्योगिक प्रदेश का जो विकास हुआ है ये होंसू द्वीप पर ही हुआ है। कहाँ पे? तो होंसू द्वीप पर। और उसके बाद से हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 3 शहर इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है। ओसाका, कोबे
और टोबे के जो बाद है वो क्यूटो है, ठीक। टोबे और क्यूटो, ये 3 शहर महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे सूती वस्त्र, प्लस खिलौना उद्योग का सूती वस्त्र उद्योग और खिलौना उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। कहाँ पे? तो कीटेन औद्योगिक क्षेत्र में, कीटेन औद्योगिक प्रदेश में ये 3 शहर हैं और जो उद्योग धंधे की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनका नाम है ओसाका, कोबे और क्योटो। और ये यहाँ पे किस धंधे का विकास हुआ है? तो सूती वस्त्र उद्योग और खिलौने उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ। तो हम समझ लिए कि कीटेन औद्योगिक प्रदेश में होन्शु द्वीप पर स्थित है और यहाँ पे ओसाका, टोबे और क्योटो 3 महत्वपूर्ण शहर हैं और यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग और खिलौने उद्योग का विकास हुआ है। नोबी का जो मैदान है उसे हम कहते हैं आइस बे का औद्योगिक प्रदेश, इसे हम कहते हैं आइस बे औद्योगिक प्रदेश। आइस बे औद्योगिक प्रदेश। अब इसके बाद से हम यहाँ देखेंगे तो ये भी होन्शु द्वीप में स्थित है और यहाँ पे 3 शहर पाए जाते हैं। ये भी कहाँ स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। यहाँ पे 3 शहर जो हैं वो पाए जाते हैं, उनका नाम है नागोया, टोयोटा है, टोयोटा गाड़ियां भी आती हैं, तो नागोया, टोयोटा और यामाटा। यामाटा, ये 3 शहर बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे किस उद्योग का विकास हुआ है? तो मोटर गाड़ी उद्योग का विकास हुआ है। यहाँ पे मोटर गाड़ी उद्योग के बाद क्या है? तो रेशम वस्त्र उद्योग का, विकास हुआ है। यानी आइस बे औद्योगिक प्रदेश में होन्शु द्वीप पर ये भी स्थित है और यहाँ पे 3 शहर महत्वपूर्ण है, नागोया, टोयोटा और यामाटा। इन तीनों शहरों में सर्वाधिक विकास किस उद्योग का हुआ है? मोटर गाड़ी उद्योग का और उसके बाद से रेशम वस्त्र उद्योग का। इसके बाद से हम यहाँ देखेंगे तो मौजी का मैदान है और मौजी के मैदान को हम यहाँ पे किस नाम से जानते हैं? तो ये ओइटा या चवाटा औद्योगिक प्रदेश नाम है इसका, मतलब ज्यादा यही फेमस है ये वाला औद्योगिक प्रदेश, ओइटा औद्योगिक प्रदेश। हम इसकी बात कर लेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे ये क्योशु द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर? तो ये होन्शु के बाद ये जो द्वीप है ये क्योशु द्वीप पर स्थित है। और क्यूशु द्वीप पर ओइटा सिटी पाई जाती है। कौन सी सिटी? तो
ओइटा सिटी पाई जाती है, जो प्रमुख शहर है यहाँ का। और यहाँ पे उद्योग का जो विकास हुआ है वो लौह इस्पात उद्योग, ये लौह इस्पात उद्योग प्लस किसका, तो जलयान उद्योग का विकास हुआ है। किस चीज का, तो जलयान उद्योग का विकास हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आइटा औद्योगिक प्रदेश है ये क्यूशू द्वीप पर स्थित है। यहाँ ओइटा सिटी उद्योग के मामले में सर्वाधिक फेमस है। तो यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग और जलयान उद्योग का विकास हुआ है। यहाँ नोबी के मैदान में आइस बे औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत नगोया टोयोटा यामाटा के क्षेत्र में मोटर गाड़ी और रेशम वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। होन्शु द्वीप में किटेन औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत होन्शु द्वीप पर ओसाका, कोबे और क्योटो शहर में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है और खिलौना उद्योग का। और यहाँ पे बात कर ले हम कांटो के मैदान और हेंसिन औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत होन्शु द्वीप पर है। और यहाँ पे 3 शहर पाए जाते हैं, टोक्यो, याकोहामा, कावासाकी की मोटरसाइकिल भी आती है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पाए जाते हैं। ठीक, इस प्रकार हम इन चारों औद्योगिक प्रदेश के बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इससे, मतलब मेन जो डिटेल है इसको हमने देख लिया अच्छी तरह से। और इसके बारे में जो शेष बचा है उसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे हैंसिन औद्योगिक प्रदेश, यानी कांटो के मैदान में जो सबसे पहला हमारा औद्योगिक प्रदेश है उसको हम लेके चलेंगे हैंसिन औद्योगिक प्रदेश। देखिए, हैंसिन औद्योगिक प्रदेश के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ आएगा, हम क्या बोल रहे थे, कांटो का मैदान। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये प्रदेश है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये प्रदेश है। एक ऐसा प्रदेश है तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। और कांटो के मैदान में हम ये देखेंगे कि यहाँ का सबसे बड़ा जो शहर है, नगर है, वो जापान देश का जो राजधानी है वही है। तो यहाँ का सबसे बड़ा नगर टोक्यो है। और उसके बाद से हम टोक्यो की बात कर लेंगे। तो टोक्यो जो है, अब टोक्यो की बात कर लेंगे तो ये सुमिदा नदी के मुहाने पर स्थित बंदरगाह शहर है। कैसा शहर है, तो ये बंदरगाह शहर है। ये टोक्यो जो है सुमिदा नदी के मुहाने पर स्थित बंदरगाह शहर है। और ये सॉफ्टवेयर तथा
इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार हम टोक्यो के बारे में बात कर लिए कि इसके मुहाने पर सुनिदा नदी के मुहाने पर स्थित बंदरगाह शहर है। सॉफ्टवेयर तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और टोक्यो के बाद हम देखेंगे तो हमारा जो शहर था याकोहामा, याकोहामा जो है ये कांटो कांटो के जो मैदान है, कांटो का मैदान का कांटो के मैदान का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कांटो के मैदान का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर है। और ये टोक्यो का प्रमुख बंदरगाह है। ये टोक्यो का प्रमुख बंदरगाह है। यानी कांटा मैदान की दृष्टि से जब देखेंगे तो ये कांटा मैदान में सबसे बड़ा बंदरगाह याकोहामा है। लेकिन टोक्यो जो शहर है उसके अंदर उसके हिसाब से हम देखेंगे तो टोक्यो के प्रमुख बंदरगाह है, ठीक ना। उसके बाद से हम देखेंगे यहाँ पे जलयान उद्योग का विकास हुआ है। किस उद्योग का? तो यहाँ पे जलयान उद्योग का विकास हुआ है। जलयान उद्योग का विकास हुआ है। और टोक्यो टोक्यो के बाद याकोहामा, और याकोहामा के बाद जो हम देखेंगे तो है कावासाकी। कावासाकी कावासाकी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा एक लाइन। कावासाकी जो है यह तट पर स्थित नहीं है। यह तट पर, ये प्रशांत महासागर के तट पर स्थित नहीं है। लेकिन याकोहामा के पास में होने की वजह से यहाँ पे जलयान उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ। जलयान उद्योग का केंद्र है, यानी ये याकोहामा के पास में होने की वजह से यहाँ पे जलयान उद्योग केंद्र का विकास हुआ है, ठीक ना। तो जलयान के उपकरण निर्मित होते हैं यहाँ पे। तो हम ये देख लिए कि हैंसी औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत कांटो के जो मैदान है विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। और यहाँ टोक्यो के अंतर्गत हम देखेंगे कि ये सुमिदा नदी के मुहाने पर स्थित बंदरगाह शहर है। यहाँ सॉफ्टवेयर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद से याकोहामा हम बताए थे, ये होन्शु द्वीप पर तीनों शहर स्थित है। तो ये याकोहामा कांटो के मैदान का सबसे बड़ा बंदरगाह है और टोक्यो का भी प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ पे जलयान उद्योग का विकास हुआ है। लेकिन उसके बाद एक कावासाकी आता है। तो कावासाकी जो है ये तट पर तो स्थित नहीं है, लेकिन ये याकोहामा के बहुत पास में स्थित होने की वजह से यहाँ जलयान के उपकरण यानी जलयान के जो सामान होते हैं वो निर्माण होता है यहाँ पे। तो जलयान के उपकरण निर्मित होते हैं, यहाँ पे बनते हैं। उसके बाद से अब हम देख लेंगे दूसरा जो है हमारा दूसरा था किनकी का मैदान। किनकी के मैदान में हम देखेंगे कि किटेन औद्योगिक प्रदेश है। तो उसके बारे में देख लेते हैं। दूसरा हम इसे मिटा देते हैं। तो चलिए देखिए हम देखिए किनकी का मैदान ऐसे देख लेते हैं KINKI, इसको लिख सकते हैं टोस्ट में हम
ब्रैकेट में किनकी, तो किनकी का मैदान या इसमें फिर हम देखेंगे कि क्या नाम है इसका, किटेन औद्योगिक प्रदेश। किटेन औद्योगिक प्रदेश, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये दूसरे नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है किटेन औद्योगिक प्रदेश। यहाँ हम पहला, ये भी होन्शु द्वीप पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पे हम पहला शहर बताए थे ओसाका, क्यूबो और क्यूटो। तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं। पहले हम कि किनकी के मैदान में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है और उसके बाद से यहाँ पे खिलौना उद्योग का विकास हुआ है। खिलौना उद्योग का विकास हुआ है और उसके बाद देखा जाएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ का जो तो क्यों है, ओसाका है। ओसाका यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, ओसाका है। तो अभी यहाँ बात कर लेंगे हम ओसाका के बारे में कि ओसाका से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। यह सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। इसलिए ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। अब ओसाका के बाद है टोगो। तो टोगो की बात हम कर लें तो ये किनकी के मैदान का प्रमुख बंदरगाह है। किनकी के मैदान का प्रमुख बंदरगाह है और यहाँ पे खिलौना उद्योग सर्वाधिक होता है। नहीं सॉरी, यहाँ पे जलयान उद्योग का केंद्र है। क्या है, तो ये जलयान उद्योग का केंद्र है। और कोबे के बाद जो है क्योटो है। क्योटो शहर, देखिए ये खिलौना का है तो हम वहां पे गलत बोल दिए थे। किनकी का मैदान का प्रमुख बंदरगाह कोबे है और कोबे जो जलयान उद्योग का केंद्र है। क्योटो के बारे में कहेंगे तो ये खिलौना उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। ये खिलौना उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ सर्वाधिक मात्रा में एक नंबर के खिलौने बनाए जाते हैं और बहुत ही महंगे होते हैं। तो ये खिलौना उद्योग का केंद्र है क्योटो। और उसके बाद से इस क्योटो को हम क्या बोलते हैं, ट्वाइट सिटी भी कहते हैं। ट्वाइट सिटी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्योटो को ट्वाइट सिटी भी कहते हैं। और उसके बाद से
हम इसके बाद हम ये देख लेते हैं फिर से एक बार कि किनकी के मैदान में टीटेन औद्योगिक प्रदेश है। उसके बाद से ये किनकी का मैदान जो है ये टीटेन औद्योगिक प्रदेश जो है सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है इसमें, और खिलौना उद्योग का विकास हुआ है, और ओसाका यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। उसके बाद से ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग के सबसे बड़ा केंद्र होने की वजह से इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोबे जो है किनकी का मैदान का प्रमुख बंदरगाह है, और ये यहाँ पे जलयान उद्योग का केंद्र हुआ है। और क्योटो के बारे में, ये खिलौना उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र क्योटो है, और इसे टॉय सिटी के नाम से जानते हैं। जापान में टॉय सिटी यानी खिलौने का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो क्योटो है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हम देखेंगे तीसरा नोबी का मैदान। नोबी के मैदान में आइस बे औद्योगिक प्रदेश है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। नोबी का मैदान ये किसमें है, तो ये नोबी के मैदान में आइस बे औद्योगिक प्रदेश है। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे नोबी के मैदान। तो जापान में आइस बे यानी खाड़ी के तट पर आइस बे खाड़ी जो है के तट पर नोबी का सबसे नगोया, यहाँ पे देख लेंगे हम नगोया सबसे बड़ा शहर स्थित है, ठीक ना। तो आइस बे की खाड़ी के तट पर नगोया सबसे बड़ा शहर स्थित है, और जापान में। उसके बाद से हम फिर तीसरा देखेंगे कि नगोया के बारे में। तो नगोया जो है ये रेशमी वस्त्र उद्योग तथा ऊनी वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। जापान में रेशमी वस्त्र ऊनी वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो नगोया है। और नगोया के बाद हम देखेंगे टोयोटा और यामाटा तथा यामाटा ये यहाँ पे मोटर गाड़ी उद्योग का विकास हुआ है। मोटर गाड़ी
उद्योग का विकास हुआ है, मोटरगाड़ी उद्योग का विकास हुआ है। इसे जापान का डेट्राइट कहते हैं, जापान का ये जापान का डेट्राइट है। और उसके बाद से हम देखेंगे यही नागोया, टोयोटा तथा यामाटा इसमें महत्वपूर्ण शहर थे जब नोबी के मैदान में आइस बे औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत। तो नागोया रेशमी वस्त्र उद्योग का और ऊनी वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। टोयोटा तथा यामाटा मोटर गाड़ी उद्योग का विकास हुआ है। इसे जापान का डेट्रॉइट कहते हैं। यहाँ पे टोयोटा की गाड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। और इसके बाद से हम ये तीसरा था, अब हम चौथा पढ़ेंगे। इसके बाद से ये तीसरा था और इसके बाद से हम चौथा पढ़ेंगे जो मौजी का मैदान है। और मौजी के मैदान में ओइटा औद्योगिक प्रदेश है, तो उसे देख लेते हैं। मौजी का मैदान, और इससे हम बोल रहे थे ओइटा औद्योगिक प्रदेश। तो यह ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। कहाँ होन्शु नहीं, सॉरी, क्यूशु द्वीप पर स्थित है। उसके बाद से हम ये कह सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा नगर जो है ओइटा है। इसका सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो ओइटा है। और उसके बाद से ओइटा या आवाटा कहते हैं। और उसके बाद से देखिए ओइटा में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है ओइटा। देखिए सूती नहीं, सॉरी, ओइटा जो है लौह इस्पात, यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है, इसलिए इसे जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं जापान का, तो पिट्सबर्ग कहते हैं। जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं ओइटा को। और उसके बाद से दो चीज और हम देख लेते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी जो बहुत प्रसिद्ध है। हिरोशिमा हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी ये दो शहर हैं जिसपे द्वितीय विश्व युद्ध के समय बम गिराया गया था 1945 में। तो 6 अगस्त 1945 और 8 अगस्त को ये दो बम गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो हिरोशिमा जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है। और क्यूशु जो है, नागासाकी जो है क्यूशु द्वीप पर स्थित है। क्यूशु द्वीप पर स्थित है। तो ये दो
शहर है ये 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय इस पर अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था। इस पर बम गिराया गया था। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हिरोशिमा होन्शु द्वीप पर स्थित है और नागासाकी क्या है, क्यूशु द्वीप पर स्थित है। ये 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय इस पर बम गिराया गया था। और मोदी के मैदान में एक शहर है जो मोदी का मैदान क्यूशु द्वीप पर स्थित, इसका सबसे बड़ा नगर ओइटा यावाटा है। ओइटा लौह इस्पात उद्योग का विकास, और ये इसे जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हम आज के वीडियो में जापान के खनिज संसाधन, जापान के कृषि प्रदेश, कृषि के बारे में, उसके बाद से जापान के औद्योगिक प्रदेश के बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ा। अब इसके बाद से जो अन्य देश हैं उनके बारे में हम फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।